देखिए, दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप जितना खर्चा करेंगे उतने ही बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर आप सोचें कि उनका हम संचय करके रख लें, उसको खर्चा न करें, तो हो सकता है वो चीज़ें नष्ट हो जाएं, खराब हो जाएं, बेकार हो जाएं। इसी से आधारित आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाऊंगा। किसी गांव में एक धर्मदास नाम का व्यक्ति रहता था। यथा नाम तो था गुण, नाम तो उसका धर्मदास था, लेकिन और बातें बड़ी अच्छी अच्छी करता था। लेकिन था एक महाकंजूस आदमी, महाकंजूस। बल्कि उसको बिल्कुल एक मक्खी चूस कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के लिए कोई अगर उसके दरवाजे पर आ गया तो चाय पानी की तो बात छोड़ो, वह पानी तक के लिए नहीं पूछता था। और साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके मानो प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कुछ मांग न ले। ये पूरे गांव में विख्यात था कि धर्मदास केवल बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन नंबर एक का कंजूस व्यक्ति है। ये तो संयोग की बात है। एक दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा जी आ गए और धर्मदास के दरवाजे पर अलख लगा दिया और कहा, मुझे एक रोटी की जरूरत है, एक रोटी दे दीजिए। अब धर्मदास तो धर्मदास, महात्मा जी को कुछ भी देने से मना कर दिया। लेकिन महात्मा जी भी अड़ियल वहीं चुपचाप खड़े रहे। जब धर्मदास ने देखा कि महात्मा जी यहाँ से नहीं जाएंगे, तो बोला महात्मा जी को कि महात्मा जी, मैं आपको आधी रोटी दे सकता हूँ, एक रोटी तो नहीं दूंगा। ठीक है, मैं आपको आधी रोटी देता हूँ, आप इसी से अपना संतोष कर लीजिए। अब महात्मा जी ने कहा, नहीं, आधी रोटी नहीं लूंगा मैं, अब तो मैं पेट भर के ही खाना खाऊंगा, कुछ भी हो जाए। धर्मदास ने कहा, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, चाहिए। महात्मा जी ने कहा, जब तक आप मुझे भरपेट खाना नहीं खिलाएंगे, हम आपके दरवाजे से जाने वाला नहीं हूँ। चाहे मैं यहीं खड़े खड़े मर जाऊं भूखा प्यासा, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, नहीं हिलूंगा। महात्मा जी चुपचाप भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़े रहे, रात भर खड़े रहे। सुबह हुई, धर्मदास ने देखा कि बाबा जी तो यहीं खड़े हैं, ये तो यहाँ से गए ही नहीं। लगा सोचने कि किसी महात्मा को अपने दरवाजे पर भूखा प्यासा खड़ा देखकर कहीं हम भूख प्यास से मर गया तो बड़ी बदनामी होगी, बिना कारण ही साधु की हत्या का दोष लगेगा। धर्मदास ने महात्मा से कहा कि बाबा, तुम भी क्या याद करोगे, आओ आज भरपेट खाना खा लो। महात्मा भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। धर्मदास की बात सुनकर कहा कि अब तो मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो एक कुआं खुदवा दो। लो, अब तक तो खाने की बात थी, बीच में कुआं कहाँ से आ गया। धर्मदास ने साधु महाराज से कहा, महाराज ये कुआं कहाँ से ला दिए। धर्मदास ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया कि बोला, कुआं तो मैं खुदवाऊंगा ही नहीं। साधु महाराज अगले दिन भी चुपचाप खड़े रहे भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर। दूसरे दिन फिर जब सुबह हुई तो धर्मदास ने देखा कि साधु बाबा आज 2 दिन से हमारे दरवाजे पर भूखे ही खड़े हैं। तो उसने सोचा कि अगर कुआं नहीं खुदवाया तो इस बार तो ये भूखा प्यासा मर जाएगा। धर्मदास काफ़ी सोच विचार किया और महात्मा जी से कहा, ठीक है साधु बाबा, मैं तुम्हारे लिए एक कुआं खुदवा देता हूँ, अब इसके आगे कुछ मत बोलना। नहीं, बाबा जी भड़क गए, नहीं, मुझे एक नहीं, अब 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। धर्मदास कंजूस जरूर था, लेकिन बेवकूफ़ नहीं था। उसने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो यह 4 कुएं खुदवाने की बात करने लगेगा। इसलिए धर्मदास ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में अपनी भलाई समझी। कुएं दोनों खुद कर तैयार हो गए, उनमें पानी भरने लगा। जब कुएं में पानी भर गया तब महात्मा ने धर्मदास से कहा,
2 कुएं में से एक कुआं मैं आपको देता हूँ और एक कुआं मैं अपने पास रख लेता हूँ, और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं से तुम एक भी बूंद पानी नहीं निकालोगे। धर्मदास ने कहा ऐसे हो गए महाराज जी, और साथ ही अपने कुएं से तुम रोज गांव वालों को पानी तुमको पिलाना है, सबको पानी देना है। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर ही प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक ढक्कन रखवा दिया और सब गांव वालों को बुलाकर धर्मदास अपने कुएं से पानी भरवाने लगा। लोग खूब पानी निकालते, पानी कुएं में कभी कम होता ही नहीं था। शुद्ध शीतल जल पाकर गांव वाले निहाल हो गए और महात्मा जी का गुणगान करते नहीं थकते थे। 1 वर्ष के बाद महात्मा जी पुनः उस गांव में आए और धर्मदास से बोले कि उसका कुआं खोल दिया जाए। धर्मदास ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि कुएं में एक भी बूंद पानी नहीं था। महात्मा ने कहा कुएं से कितना भी पानी क्यों न निकाला जाए, वह कभी खत्म नहीं होता, अभी तो बढ़ता ही जाता है। और यदि कुएं का पानी न निकाला गया तो कुआं सूख जाता है। इसका प्रमाण तुम्हारे सामने है धर्मदास। इसी तरह से यदि तुम अपना पूंजी किसी धर्म काम में, किसी अच्छे काम में खर्च नहीं करोगे तो पड़ी पड़ी वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, किसी काम में नहीं आएगी। महात्मा ने आगे कहा कि कुएं की पानी की तरह ही धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं। उपयोग, आप उसका उपयोग नहीं करोगे तो नाश हो जाएगा, अथवा दुरुपयोग या तो किसी गलत काम में चला जाएगा। इसलिए धन दौलत का जितना इस्तेमाल करो, अच्छे कार्य में करो, वो उतना ही बढ़ता जाता है। साथियों, आज की यह कहानी हमारी आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अक्सर देखा जाता है कि धर्मदास जैसे व्यक्ति अक्सर हर जगह पाए जाते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई धर्मदास जैसा व्यक्ति है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।